देखिए बाबू, कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं जनरली, जिसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नाम लिख लिए थे। सिंगल बॉन्ड के बारे में हम लोग स्टडी भी कर लिए थे कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड के बीच में कहा जाता है कि सिंगल बॉन्ड तभी निर्माण होता है किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जब एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। अब यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड से रिलेटेड जरा बातचीत करेंगे। डबल बॉन्ड क्या कहता है जरा समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात बोला है बाबू कि डबल बॉन्ड को हम लोग डबल कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि डबल कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का डबल बॉन्ड होता है, यानी कि जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन से सूचित किया जाता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे इस तरीका से इसको सूचित किया जाता है। अब देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड, यानी कि यह एक प्रकार का क्या होता है, सहसंयोजी बंधन होते हैं, ठीक ना। अब ये एक प्रकार का सहसंयोजी बंधन होता है और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 स्ट्रेट लाइन से। यहाँ पे आपको 2 स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है ना, यानी कि इस तरीका से आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी कि ये डबल स्ट्रेट लाइन है। देखिए, ये जो 2 स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयरिंग हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयरिंग हो रहा है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, एक एटम दूसरे एटम को 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए इसके पास कहा गया कि बंधन युग्म की संख्या कितना हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। यानी कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड के पास बंधन युग्म की संख्या कितना हो जाता है, 2। अब देखिए, when 2 or more than 2 equal and different atom between sharing of 2 electron, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे बोला है कि जब 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब वहाँ पर एक बॉन्ड का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन। यानी कि अगर हम किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन हमें देता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। म्यूचुअल शेयरिंग कहने का मतलब बराबर बराबर भाग में, समझ गए। और म्यूचुअल कहने का मतलब एक परस्पर भी होता है, समझ गए। तो परस्पर कहने का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई इस तरीका से लाइन है, अब ये स्ट्रेट लाइन में अगर इसको बोलेंगे कि बाबू इसको म्यूचुअल ढंग से बांट दीजिए, तो बताइए कि ये 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का है, 1 से 10 सेंटीमीटर का कोई लाइन है, तो इसका 5 सेंटीमीटर ये मिड पोर्शन में आता है, बीच वाला पोर्शन में। और बीच वाला पोर्शन में यदि आप ऐसे डिवाइड कर देते हो या यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन खींच देते हो, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि ये आपके पास म्यूचुअल हो गया, यानी कि परस्पर हो गया। कोई बच्चा पूछ रहा था परस्पर का मतलब नहीं हो। अब देखो, तो परस्पर का मतलब होता है आधा आधा भाग, समझ गए, यानी कि आधा हम तो आधा तुम। अब देखा जाए, यहाँ पर बताया जाता है कि इफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर फॉर्म इन मॉलिक्यूल, यदि कोई हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं, ग्रुप 16 का जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में यदि रहते हैं, यानी कि O2 इस तरीका से, तो उसमें आपका किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनते हैं। तो जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कंपाउंड ग्रुप 16 का, उसमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए, एल्कीन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड होता है, तो एल्कीन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। जानते होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो एल्केन में बनता है,
और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, ENE में बनता है यानी एल्कीन में बनता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो एल्काइन में होता है। समझ गए? अब देखिए इसको जरा सा हम लोग समझते हैं अपने भाषा में डायग्राम के माध्यम से। देखो बाबू, जैसे मान लिया जाए आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे दिए हुए हैं, कोवैलेंट नेचर का कोई कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये डबल बॉन्ड की अगर बात करता है तो डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। अब जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अब देखा जाए जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ब्रदर, तो यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कहा जाता है यहाँ पे कि डबल बॉन्ड या तो आपके पास कोई मॉलिक्यूल में निर्माण हो सकता है यानी कि अणु में निर्माण हो सकता है, या तो फिर कह सकते हैं कि ये कंपाउंड में निर्माण हो सकता है यानी कि यौगिक में निर्माण हो सकता है। तो अब जरा देखते हैं, मॉलिक्यूल कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को O2 हम लिखते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या एक ऑक्सीजन की संख्या और है। इसमें कहा जाता है कि 2, 2, 4, 2, 6 ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। अब जरा समझिएगा, एक ऑक्सीजन का वैलेंस यानी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। आप 6 को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिए। अब कहा जाता है कि भैया ये ऑक्सीजन जो है P ब्लॉक का एलिमेंट होता है और ये वाला भी ऑक्सीजन P ब्लॉक का ही होगा। इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? 8। यानी कि यहाँ पर इसके अगल बगल में कोई नहीं है, बस इसका पड़ोसी ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का पड़ोसी ये है। तो बताइए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ अगर कर लेता है तो बताइए इसके तरफ कितना ऑक्सीजन के पास आ गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ये बंदा क्या हो गया? स्टेबल। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। अब देखिए, जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो म्यूचुअल शेयरिंग करना होता है ना। जब हम दिए हैं तो हम भी तुमसे लेंगे। अभी कहता है कि भैया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा करो कि 2 इलेक्ट्रॉन यदि तुम दे देते हो तो हम अपना भी अष्टक पूरा कर लेते हैं। देखिए ये भी अष्टक अपना क्या कर लिया? पूरा कर लिया। यानी कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? ले भी लिया। यानी कि इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो जब यहाँ पर किसी समान परमाणु के बीच में या डिफरेंस परमाणु के बीच में अगर यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी कि आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर आपका किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, जनरली यहाँ पे बताया जाता है कि डबल बॉन्ड बनाने में ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और बहुत सारे आपको दिए हैं, ये देखे होंगे शायद, ये में जो शायद DPPS दिए हैं ना, उसमें आपका बहुत सारा जैसे नाइट्राइट आयन है, नाइट्रोजन आयन है, कुछ कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अब कह रहा है आपके पास कंपाउंड के बारे में, तो कोई ऐसा कंपाउंड अगर हम लोग ले यहाँ पर जिसमें कहा जाए कि आपके पास ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाए, तो देखिए
आप जानते हैं कि एक H2SO4 होता है। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, सल्फर को बीच में रख के डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन ऊपर में, एक ऑक्सीजन नीचे में, और एक तरफ दाएं तरफ एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या चीज? हाइड्रोजन। तो बताइए कि यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? डबल। तो डबल बॉन्ड कहने का मतलब कि दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से देगा और 2 इलेक्ट्रॉन उधर से लेगा। कौन वाला? ये वाला? ये तो सिंगल बॉन्ड है। सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखिए, एक यहाँ पे आपको बताया गया है कि एल्कीन हाइड्रोकार्बन की बात किया जा रहा था आपके पास। जरा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, हे देवता, बताया नहीं थे H2SO4 का स्ट्रक्चर। देखो, सल्फर यहाँ पर होता है, सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 6। अब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का 2 मेथड बताए थे, याद करोगे तब नहीं याद। देखिए, हाइड्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 1। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। सल्फर ग्रुप कितना से बिलोंग करता है? 16 से, यानी कि सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। 2 2 4 और 2 6। अब बताइए, ऑक्सीजन कितना से बिलोंग करता है? ग्रुप 16 से, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 6। 2 2 4 और 2 6। यानी कि इससे पता चल गया कि अगर जिस ग्रुप का जो एलिमेंट रहता है उसके हिसाब से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन तय करते हैं। ग्रुप 1 में तो लास्ट लेटर क्या चीज़ था? 1। लास्ट डिजिट क्या चीज़ था? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ग्रुप 16 है, तो ग्रुप 16 का लास्ट डिजिट क्या चीज़ दिया हुआ है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 में कौन सा डिजिट 6 है लास्ट में? तो 6, यानी ऑक्सीजन का भी क्या आ गया? 6। अब बताओ, यहाँ पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 2 4 और 2 6। अब बताइए, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब बताओ, ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6। अब देखिए, 2 2 4 और 2 6। सबका इलेक्ट्रॉन डॉट लिविस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब लिविस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद यहाँ पर सबको भरत मिलाप कराइए। देखिए, इसको स्टेबल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। देखिए, बॉन्ड बना करके इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2 2 4 2 6 और 2 8। अब यहाँ पर देखिए, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लिया। यहाँ पर ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन लिया, ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन लिया, और इस ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन लिया। अब समझ में आ गया? अब देखिए, नोट में बताया गया है आपके पास एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन एक प्रकार का क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होते हैं? CnH2n। यानी कि जिस यहाँ पे अल्क के साथ ENE लगा रहे, तो ENE का मतलब होता है भैया कि जितना कार्बन की संख्या दिया रहे उसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या निकल जाती है। अब देखिए, जैसे हमारे पास एल्कीन है तो ENE का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड। ENE का मतलब क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है, इसका मतलब ENE है, और ENE का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। अब देखिए,
जैसे कोई कंपाउंड आपके पास दे दे यहाँ पर इथिन, क्या दे दिया जाए, इथिन। अब इथिन में बताइए कार्बन की संख्या ईथ को कितना कहते हैं, 8 कहते हैं। ईथ कहने का मतलब C2, 2 कार्बन को ईथ 1 कार्बन को मीथ कहते हैं, तो C2। अब बताइए हाइड्रोजन की यहाँ पर ENE का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 2 तो 2 दूनी 4। अब बताइए C2H4 इथिन हो गया। अब बताओ कि कार्बन की संख्या कितना, 2। अब जब यहाँ पर इथिन के रूप में है तो यहाँ पर ENE का मतलब, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देंगे। अब जब डबल बॉन्ड देंगे तो एक कार्बन कितना बॉन्ड से घिरा रहता है, 4 बॉन्ड से, तो 2 बॉन्ड पहले से था, 2 बॉन्ड और इसको घेर देंगे। देखिए 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बना, डबल। तो जितना आपके पास जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, जिसके अंत में ENE आ जाए उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच कहीं एक जगह पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत? सल्फर सर ये P ब्लॉक एलिमेंट है ना, हाँ, तो 8 ब्लॉक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो गया। हाँ, तो सर वहाँ पे उसका जोड़िए तो सर ये कितना बड़ा इधर वाला है, किसका, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा एक बात, उससे कम नहीं ना हो रहा है, उससे कम नहीं ना, ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो H2SO4 की जब बात किया जा रहा है, सेंट्रल मेटल एटम है, तुम लोग ध्यान नहीं देता जब पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन 2, 2, 4, 2, 6, 7 और ये वाला 8। ये ऑक्सीजन भैया इसके साथ खुश, ये ऑक्सीजन इसके साथ खुश, ये ऑक्सीजन इसके साथ खुश, ये ऑक्सीजन इसके साथ खुश, ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये हाइड्रोजन आपका इसके साथ। ठीक है, अब बच गया कौन, बीच वाला। तो उसका कहना है कि सल्फर तो जनरली P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होना चाहिए। तो बताइए 8 इलेक्ट्रॉन इसको लेकर के स्टेबल कर दीजिए। देखिए 2, 2, 4, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, यानी कि इसको यहाँ से ऐसे कीजिए, नीचे वाला को छोड़ देना होगा, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन को ही दर्शा देना होता है। या तो आप 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सल्फर बाबू दिया हुआ है, आपको बताए थे कि केमिकल बॉन्ड बनाने का 2 प्रोसेस होता है। एक आप दिए गए एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बता सकते हैं, नहीं तो एक को आप ग्रुप के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिएगा तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए देखिए ये सल्फर कितना ग्रुप से बिलोंग करता है, सो याद करना पड़ेगा। आप लोग को यही चलते ट्रिक लिखवाए थे, ओ सनम सिकरेटिपो, ये कौन सा ग्रुप से आता है, 16, यानी कि ओ सनम सिकरेटिपो, यानी कि इसका 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, लिख दिए। अब बताइए ऑक्सीजन भी आता है ग्रुप 16A के अंतर्गत, तो बताइए कि इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन, लिख दिए। अब जरा सा समझिए कि अगर आपके पास कह रहा है SO4, तो SO। अब देखिए, अरे कचड़वा देख, आप बताइए कि ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके टिकुली 60 देंगे, ठीक ना, जो कहा नहीं जाता है यही रे टिकुलिया पर। तो देखिए हाँ 5 जिला रख, यहाँ स्टेबल होवे न करते 5 को रख, देखने। अब देखिए सबका टिकुली 60 दिए, इस सल्फर जो है सल्फर का भी टिकुली 60 दिए हैं। अब कहा जा रहा है कि भैया ये वाला तो इससे स्टेबल हो जाएगा, इससे ये स्टेबल हो जाएगा, इससे ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन बच गया बेचारा बंडी ई, समझ गए।
तब इस बॉन्डी को स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है कि इस पर हम -2 चार्ज लगा देते हैं। तब -2 चार्ज लगाने का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आप +2 लगाते तो 2 इलेक्ट्रॉन एजा से क्या होता, खत्म हो जाता। तब -2 की बात कर रहा है ना, तो -2 यहाँ पे लगाने का मतलब कि वाला 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन लिखे तो इसके साथ स्टेबल हो गया, यानी कि सल्फर में SO4 में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपका सभी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखो कहा जाता है एक चीज आपके पास कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। काहे ना वो सिंगले बॉन्ड से रहे, लेकिन वो डबल बॉन्ड के यानी एक इधरों से जुड़ल रहेगा और एक इधर से भी जुड़ल रहेगा। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज होता है कि हाइड्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं भैया, पेंटीन शैम्पू एक होता है ना, तो ये पेंटीन में यही केमिकल का अंश मिलाया जाता है जिसको कहते हैं C5H10। अब बताएगा हमको, चलिए C5H10 क्यों हम लिखे यहाँ पर बाबू, C5H12 भी तो लिख सकते थे। देखिए समझ गए आप लोग, समझ रहे हैं। ENE का मतलब ही होता है भैया कि जितना कार्बन की संख्या दिया रहे उसमें हम 2 से क्या करेंगे, अगर ये करते हैं तो इसका मतलब ENE होता है, और ENE का मतलब क्या चीज, डबल। अब देखिए कार्बन यहाँ पर कितना है, 5, 1 2 3 4 5। जहां मन करे वहां एक वो आप डबल बॉन्ड दे दीजिए, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। और प्रत्येक कार्बन को कितना बॉन्ड से घेर देना होता है, 4। तो एक बॉन्ड तो पहले से है, 2 3 4 2 3 4 2 3 1 2 1 3 1 2 3 और 4। अब बाकी सब जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड बनता है तो देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ENE। बन गया पेंटीन। कोई दिक्कत जा रहा है। बेंजीन कहने का मतलब कि C6H6, और बेंजीन को हम लोग डबल छक्का के नाम से जानते हैं। बेंजीन को डबल छक्का, यानी कि यहाँ पर देखिए तो कार्बन यहाँ पर दिया हुआ है भैया। कार्बन के पास ये कहा जाता है कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 14। बताइए लास्ट डिजिट कितना है, 4। यानी कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन बताइएगा कि ग्रुप कितना से बिलोंग करता है, 1 से। यानी कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब कहता है कि कार्बन C6H6, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन लिख दिए। अब देखिए इस सभी कार्बन के पास आप इलेक्ट्रॉन लिख दो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिए। अब बताइए कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है, तो बाबू यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख देंगे सब जगह। 1 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लिख दिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब बताइए इसके बीच में सब हाइड्रोजन को स्टेबल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। देखिए अब स्टेबल किसको करना है, कार्बन को।
तब बताइए कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 और यहाँ पर 6 और ये वाला 7 1 8, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। अब देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए इसके पास आते हैं 2 2 4 5 6 7 और ई वाला इलेक्ट्रॉन ई वाला मिलाएंगे तो कितना हो गया 8। यहाँ पे आ जाओ ब्रदर, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा 7, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेगा 8, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसको बनाना है, यहाँ पर इस तरीका से इसे जोड़ देंगे, इस तरीका से इसको ऐसे जोड़ देंगे। यानी कि बेंजीन के अंदर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनता है ना, एक जगह डबल बॉन्ड बना, एक जगह छोड़ देंगे, फिर एक जगह बनाएंगे, एक जगह छोड़ेंगे, एक जगह फिर बनाएंगे डबल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब कि C6H6 का यह स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अगर इसको आपको शॉर्टकट में बनाना है तो ऐसे बना दीजिए। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कुछ मत कीजिए, बाकी सब जगह आप क्या लगा दीजिए, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब बाकी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देखिए बन गया आपका। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इससे भी आपको मन नहीं भर रहा है तो ऐसे आप कर दीजिए कि एगो झोपड़ी बनाइए, समझ गए, एगो झोपड़ी बनाने के बाद 2 डंटा पे खड़ी कर दीजिए और 2 डंटा पे खड़ी करके बीचवा से रास्ता निकाल दीजिए और बीचवा में एगो बूढ़ी के बैठा दीजिए। ये बन गया कौची का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, झोपड़ी बना के 2 डंटा पे खड़ी कर दीजिए और रास्ता निकाल के बीचवा में बैठा दीजिए। चलिए इसको लिखिए C6H6 कंप्लीट। आज का कोटा खत्म, अगला क्लास ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही डीपली पढ़ाएंगे।